रुदाद सुनाने की जरूरत क्या है, इतने हमदर्द बनाने की जरूरत क्या है। हम कभी कभी इतने लाचार महसूस करते हैं कि अपना दुखड़ा लेकर हर एक के पास चले जाते हैं, कोई अपना हो कोई पराया हो। हम वो अपना पराया उस वक्त देखते नहीं है क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी हो गई होती है ना, तब बस हम दिल का बोझ उतारना चाहते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं, अपना रुदाद सुनाते हैं और हमें महसूस होता है कि कई सारे हमदर्द हमें बनेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इनफैक्ट मैंने ये महसूस किया है जिंदगी में, कभी होता ही नहीं है ऐसा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या अपना रुदाद सुनाना चाहिए या फिर रुदाद अपने तक ही रखना चाहिए? चलिए इसी सवाल पर, इसी मुद्दे पर आज बात करते हैं। मुझे आप सभी ये बताइए, क्या अपना रुदाद सुनाना किसी को और ये समझ लेना कि वो हमदर्द बनकर इसका इलाज या इसका हल मुझे देगा, या फिर अपना रुदाद सिर्फ अपने तक ही सीमित और महदूद रखना अच्छा है? आपकी राय क्या कह रही है इस बारे में? हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायराना शिबा, लेकर आई हूँ आप ही का चेहरा प्रोग्राम दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो चलिए फटाफट से नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। और आज का जो हमारा ये सवाल है जिस पर आज हम बहसबाजी करेंगे, साथ ही साथ कुछ इमोशनल और म्यूजिकल नगमात भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल हमारा ये है, सबसे पहले उसका जवाब देना पड़ेगा। रुदाद सुनाना अपना और हमदर्द हासिल करना बेहतर है कि रुदाद अपने तक ही रखना बेहतर है? जोड़ते इस प्रोग्राम में पहले कॉलर को। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। लेट्स टेक अ फर्स्ट कॉल। हेलो, आनंद बात कर रहा हूँ दुबई से। ओ दुबई से आनंद, बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहली मर्तबा आपका प्रोग्राम में कॉल लग गया, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, तो हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब आप प्रोग्राम देखते हैं और इसे पसंद भी करते हैं? बहुत ज्यादा। जब आप कभी दुखी होते हैं, वहाँ कोई हमदर्द लोग आपको मिलते हैं जिनके पास जाकर आप अपना दुखड़ा सुनाते हैं? हाँ, कुछ लोग, मतलब सब लोग इधर लाइक यहाँ पे 196 नेशनलिटीज के लोग हैं, तो सब तरह के लोग मिलते हैं, उनको जाके मिलो। लेकिन मैं उस तरह का अपना दुखड़ा सुनाना पसंद नहीं करता, बिकॉज क्या होता है कि बाद में वो लोग उसको फिर अलग से यूज कर ले, या फिर तो इसलिए मतलब आपको तजुर्बा हुआ है। जो मेरा आज का सवाल है, मेरा विषय ही यही है कि अपना दुखड़ा, अपना रुदाद लेकर किसी के पास जाना और ये सोचना कि वो मेरा हमदर्द बने, वो सही है, या अपना रुदाद अपने तक ही सीमित रखना सही है? अपने तक ही सीमित रखना सही है। हाँ। तो मतलब आपको एक्सपीरियंस बुरा हुआ है? ये हिंदुस्तान में एक्सपीरियंस हुआ है कि वहाँ अरब देश में एक्सपीरियंस हुआ? दुबई में ही हुआ है। दुबई में ही? हाय, पराए तो पराए होते हैं जनाब। क्योंकि हिंदुस्तान में तो मैं पिछले 14 साल से हूँ नहीं, लेकिन जो भी हुआ है यहाँ पे तो सही नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने तक ही रखो और जो भी बातें हैं खुद में सॉल्व करके फिर आगे बढ़ो और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल और अच्छी हो जाती है। दैट इज सुपर। बड़ा अच्छा लगा आपका जवाब सुनकर। तो ऊपर वाला आपको और तरक्की दे, और आपने इस प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ बच्चन साहब और परवीन भाभी की जोड़ी के रूप में बात करें तो दोनों ने मिलकर, अगर हम कहें कि कितनी फिल्में दी, तो 8 सुपरहिट फिल्में दी इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर जोड़ी के रूप में। वो दौर ही ऐसा था जब परवीन भाभी का चले जाओ था इंडस्ट्री में, क्योंकि वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की श्रेणी में आती थी उस दौर में, और अमिताभ बच्चन साहब भी कुछ कम नहीं थे, वो भी सुपरस्टार की श्रेणी में आते थे। तो दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया, खास तौर से शान फिल्म में पसंद किया गया, दीवार में पसंद किया गया, अलावा इसके अमर अकबर एंथनी में पसंद किया गया। पसंद नापसंद तो किस्मत की बात है। अब थोड़ी ना है कि हर एक के साथ हमारी पसंद मिल जाएगी, है ना? तो कभी कभी कोई हमारी पसंद को पसंद करता है, कोई पसंद को नापसंद करता है। उलझा दिया मैंने आपको। उलझाती है ये जिंदगी हमें, लेकिन उस उलझा में आपको अपना दुखड़ा किसी के पास अगर मन करता है सुनाना है तो सुना सकते हो, लेकिन ये मत ज़हन में रखो कि वो मेरा हमदर्द बन सकता है। वो हमदर्द नहीं बन सकता है आपका, ज़रूरी नहीं है। तो इसी बारे में एक और कॉलर हम तक पहुंच गया, चलिए जोड़ते हैं अगले कॉलर को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शिबा जी। वालेकुम सलाम। अब्बास अली, बेंगलोर से। अब्बास साहब, कैसे मिजाज है अब्बास साहब जी? कैसा आपका बेंगलोर?
आपकी दुआ है शिवा। धूप है वहां पे? धूप निकली है कि बारिश की छींटें पड़ रही है? जिस तरह से मुंबई में बरसात का मौसम है, ओहो क्या आलम है, रिमझिम बरसात। बेंगलुरु में तो बरसात नहीं है, कम है, बट धूप नहीं है। ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। और ये कहानी लेकर, जब अपना दुखड़ा लेकर, उदाद लेकर आप किसी के पास जाते होंगे और सोचते होंगे वो आपका सच्चा हमदर्द बनेगा, लेकिन हमदर्द तो नहीं बनता, आपके राज को फाश करता होगा। फिर आप सोचते होंगे यार बेहतरी इसी में है, अपना रुदाद लेकर किसी के पास न जाओ, बल्कि अपना रुदाद, अपना दुखड़ा अपने तक ही रखो। ऐसा सोचते हैं आप? सवाल भी मेरा यही है। वो जाना तो चाहिए, लेकिन दिल में रख लेने से तो अभी फिर दिल उदास होता है। जाने क्यों ये दिल उदास होता है? नहीं, किसी के सामने जब गुजारिश हमारी जो दिल की जो भी है भड़ास, तो मतलब आप निकालते हैं भड़ास। सबसे ज्यादा अपना दुगड़ा किसके पास आप रोते हैं, बताइए मुझे, अब ये सुनना है मुझे। अभी अपने पास के रिश्तेदारों से, दोस्तों में। ओह वाह, तो रिश्तेदार आपका दुखड़ा सुनकर आपको हल भी बताते हैं और आप हल्का भी महसूस करते हैं। वाह, कितने अच्छे रिश्तेदार हैं आपके। हैट्स ऑफ टू देम। और कभी अपनी बीवी के पास आप अपना दुखड़ा लेकर जाते हैं, वो क्या कहती है वहां से? बीवी तो वो सब सुनना नहीं चाहती। मैं यही सुनना चाहती थी, गैर तो सुनते हैं दुखड़ा, लेकिन अपने नहीं सुनते हैं। क्या किया जाए ऐसी सूरत में? अब जब अपने नहीं सुनेंगे तभी तो गैरों को कहेंगे। बीवी का सिर्फ ऑर्डर सुनना चाहता हूँ, उतना ही, दूसरा कुछ नहीं सुनती हो। क्या ऑर्डर? ये लाओ, डिमांड्स, फरमाइशें। जी, फरमाइशें। अब देखिए, आपने शादी की है तो जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, फरमाइशें तो पूरी करनी पड़ेंगी। नहीं तो रोज झगड़े और रोज दुखड़ा आपको फिर अपने दोस्तों को सुनाना पड़ेगा। बाद में वो दोस्त भी कहेंगे क्या रोज दुखड़ा लेकर आता है। जी। चलिए, इसी बात के साथ मुझे बताएं क्या सुनना पसंद करेंगे? मैं सुनना चाहूँगा फिल्म चराग का जो सबका सॉन्ग है ना, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये झुके ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। वेरी नाइस। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये 2 वर्जन्स में है इस फिल्म में। एक तो लता जी ने भी गाया है और दूसरा वर्जन रफी साहब ने भी गाया। और लता जी का वर्जन जो है वो सैड है और रफी साहब का जो वर्जन है वो हैप्पी वाला। इतना खूबसूरत दिखा मजरू साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते। मेरी जान, हमारा जीवन जो है वो लहरों की तरह है। ये किनारे को देखती रहती है, ललचाती है, मचलती है लेकिन किनारे पर जब पहुंच जाती है तो वहाँ टूटती बिखरती नजर आती है ना। हमारी जिंदगी ऐसी है, इसीलिए जिससे मिलो, जब भी मिलो, जिस हाल में मिलो, यकसा मिलो, वज़ादारी भी रहे कायम परेशानी के साथ। अपना दुखड़ा किसी को सुनाओ, लेकिन भाई अपना वजन भी बरकरार रखे। ये सोचकर किसी को अपना मत दुखड़ा सुनाओ कि भाई वो हमदर्द बनेगा। कभी बनेगा, कभी नहीं बनेगा, 50-50 चांसेस है। इसलिए कोशिश ये करें कि सोच समझ कर अपना दुखड़ा, अपना रुदाद किसी तक पहुंचाएं, है ना। तो आज हमारा विषय भी यही है। लेकिन अब इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की ओर। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। वार्म वेलकम टू यू ऑल आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। मैं तो आपकी सच्ची हमदर्द हूँ। इतने सालों से लगातार हर सुबह आपके रूबरू हाजिर हो जाती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि आपके हाल सुनकर कहीं ना कहीं अगर आप उलझन में हैं तो उसे सुलझाने की कोशिश करूँ। और सब जगह मुझे यही आंसर्स आ रहे हैं कि आप वाकई में हमारी सही हमदर्द है।
खैर, इन बातों को एक तरफा करते हुए ब्रेक के पार हम मिल रहे हैं। चलिए, आप अपनी लाइफ में ये बताएं कि जब आप अपना रुदाद लेकर किसी के पास जाते हैं तो ये सोचकर जाते हैं कि वो हमारा सच्चा हमदर्द बनेगा, या हम बहुत सारे हमदर्द बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये लेकर जाते हैं कि भाई मुझे अपने दिल का बोझ उतारना है, अपने जहन का बोझ उतारना है, थोड़ा हल्का महसूस करना है, ये सोच के जाते हैं। या फिर आप कभी किसी को अपना दुखड़ा नहीं सुनाते। अब अपना रुदाद लेकर किसी के पास जाना सही है या अपने तक ही सीमित रखना सही है, ये हमारा सवाल है। ब्रेक के पार हम मिल रहे हैं, जोड़ते हैं अगले कॉलर को इस प्रोग्राम में। हेलो, हाँ जी, शिवा जी नमस्कार। नमस्कार, कौन सा फरमा रहे हैं? पुणे से सुरेश पोपली बोल रहा हूँ। पुणे से सुरेश साहब, कैसे मिजाज है? पुणे में भी बारिश हो रही है आजकल कि नहीं? मुंबई में तो झमाझम बारिश हो रही है। हाँ, पुणे में तो मैं अभी न्यूज देख रहा था जस्ट नाउ, 4 दिन से बहुत बारिश हो रही है बॉम्बे में। हाँ। पुणे में होती है, हल्की हल्की हो रही है 4-5 दिन से। हाँ। लेकिन बॉम्बे वाला हाल यहाँ नहीं है। यहाँ तो बहुत हाल बेहाल है, मजा आ रहा है लेकिन, और साथ ही साथ में पकौड़े और चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन हम ऑफिस में हैं, क्या करें? हमारे चाय और पकौड़े तो आप लोगों की बातें हैं। तो पकौड़े भिजवा दूं? आप भिजवाएंगे? हाँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ठंडे हो जाएंगे, बारिश में भीग जाएंगे पकौड़े। माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। अच्छा, आपके घर में आप बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे या बीवी को दे देंगे दूसरा काम कि आप पकौड़े बनाओ शिवा के लिए? दोनों ही बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं। मैडम, देखिए, यू टच माय हार्ट, ये बात कहकर बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी ना बातों से ही इंसान को राहत मिलती है ना? तो अब मुझे ये बताएं, आप अपना दुखड़ा, अपना रुदाद सुनाकर हमदर्द बटोरने की कोशिश करनी अच्छी है, या फिर अपना दुखड़ा, अपना रुदाद सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना जरूरी है? इस बारे में आपकी क्या राय है? एक्सपीरियंस किया होगा आपने, तजुर्बा बयान करें। ऐसा है कि मैं लोग मुझे दुखड़ा सुनाते हैं तो मैं सुन लेता हूँ, लेकिन मैं अपना दुखड़ा किसी को नहीं सुनाता। क्यों? आपके जहन में क्या है कि आप अपना रुदाद क्यों नहीं सुनाते? आपको लगता है कि हो सकता है कोई हमदर्द ना बने? नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं ना, अगला कुछ कर तो सकता नहीं है। हाँ। जो हमारे ऊपर दुविधा है या कोई प्रॉब्लम है, उसको हमने खुद फेस करना है, मैंने खुद फेस करना है, तो दूसरा उसमें क्या कर लेगा? मतलब ये बात आप पहले से समझ चुके हैं, ये आप महसूस करते हैं कि अपना दुखड़ा दूसरे को सुनाने से ख्वामखा वो भी परेशान हो जाएगा, और हो सकता है उसमें कोई हमदर्द तबीयत वाला इंसान ना हो, तो हमारे दुखड़े का बिल्कुल सरेआम फाश हो जाएगा, सब जगह बात फैल जाएगी, तो हल तो नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा यही करते हैं, अपने तक ही रखते हैं अपने रुदाद को? हाँ, मैं दूसरे को सुनाने में विश्वास नहीं रखता। लेकिन दूसरों का सुनते हैं? हाँ, सुन लेता हूँ दूसरे की। लेकिन जब आप दूसरे का रुदाद सुनते हैं तो क्या आप हल बताते हैं उन्हें? हमदर्दाना व्यवहार जताते हैं? अगर मेरी समझ में कुछ आता है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो मना कर देता हूँ, भाई मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, तुम खुद जानो। देखिए, जब आपके पास हल है तभी आप उसे बताते हैं, नहीं होगा तो आप कहते हैं आप किसी और को जाके बताओ। इसीलिए कहते हैं ना, अपना रुदाद सुनाना नहीं चाहिए दूसरे को। बिल्कुल, बी फ्रैंकली, मतलब ओपनली मैं क्लियर कहता हूँ, मैं पीठ पीछे बात नहीं करता। हाँ। जो बात है मुझे ही बात कर देता हूँ। बहुत अच्छा। और आप जब अपना रुदाद लेके अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो वाइफ सुनती है कि आपको कहती है यार क्या बातें करो, जाके किसी और को सुनाओ दुगड़ा? आपस में तो हम करते हैं, आपस में तो जो दुख सुख की बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा। अरे हाँ। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात हुई आज। रुदाद अपना बयां करना किस हद तक सही है और किस हद तक सही नहीं है, आपका अपना तजुर्बा ये कहता है कि अपना रुदाद किसी से ना बयां करो, अपने तक ही रखो, बेहतर है। आप बताएं क्या सुनना पसंद करेंगे? यहाँ तो राज कपूर का कोई गाना सुना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। कहीं आपके जहन में ये बात तो नहीं आई कि हम शिवा के सामने अपना दुगड़ा रोते हैं, ये हमारे बारे में तो नहीं करिए, अपने बारे में नहीं कह रही है? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। ये प्रोग्राम आप ही के लिए बना है, दिल से है। आप अपने दिल का बोझ हल्का यहाँ कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, जब मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने रूबरू होती हूँ। यस, तब। इसी बात के साथ बातों को एक तरफा करते हुए जोड़ते हैं अगले कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में। हेलो, फ्रॉम अनंतनाग। क्या हो गया? ठंडी वहाँ है कि वहाँ पे भी बारिश गिर रही है? यहाँ पर भी बारिश गिर रही है। ओहो, उधर गिर रही है बारिश, इधर गिर रही है बारिश। जो हाल यहाँ है वो हाल वहाँ है, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है।
जाने जा दिलों का हाँ, जाने जा दिलों में प्यार का असर हाँ, उसके बाद गजब का असर हुआ है। आज हमने गाना गाया, अच्छी बात है। चलिए, आपका मूड बना दिया हमने। अब मुझे ये बताइए कि जब आप परेशान होते हो तो अपना दुखड़ा, अपना रुदाद लेकर आप किसके पास जाते हो? मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। माँ के पास? तो माँ क्या कहती है? आपके सर पर हाथ रख कर ये कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी हाँ। वाह, अच्छा। अब मुझे ये बताओ, माँ को छोड़कर क्या अपना रुदाद लेकर किसी हमदर्द की तलाश में निकलना कि मैं अपना दुगड़ा किसी को सुनाऊंगा, वो मेरा हमदर्द बनेगा, वो सही है? या अपना रुदाद सिर्फ अपने पास रखना ही सही है, अपना दुगड़ा अपने पास रखना सही? ये सही बोलो, आज अपने पास रख देते। आज किसी के पास टाइम नहीं है टुकड़ा सुनने का। हाँ। वो जमाना खत्म हो गया। अगर मेरा सुन रही है, वो जमाना खत्म हो गया जब टाइम होता था टुकड़ा सुनने का। आज किसी के पास टाइम ही नहीं है सुनने का, टुकड़ा सुनने का। ये आपने अच्छी बात कही है, किसी के पास वक्त नहीं है। वो जमाना चला गया जब सच्चे दोस्त बहुत ज्यादा हुआ करते थे। चले, ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या सुनाऊं मैं आपको? अरे जो भी बोला ना, मैंने आपको बोला ना, जो भी गाना तो बोलता हूँ ओके, वो आप बोलते मेरे पास। चलो, बारिश वाला गाना, वहां पे भी बारिश, यहाँ पे भी बारिश, तो बारिश वाला नगमा पहुंचाती हूँ, ठीक है? मेरी जान, जिंदगी को रिवाइंड या फॉरवर्ड मोड में जीने की कोशिश मत करो, ना ही जियो, बल्कि इसे प्ले मोड में जियो, आज में जियो, ना कि अतीत में या फ्यूचर में। परेशानियां बेकार की ज़हन और दिल पर काबिज हो जाती हैं और फिर हम अपना दुगड़ा लेकर हर एक के पास चले जाते हैं, ये सोचकर कि वो हमारे साथ हमदर्दाना व्यवहार करेगा या हमदर्द बनेगा। भले ही कभी कभार हमदर्द बने, लेकिन पास वक्त नहीं बन सकता, है ना? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये बात हमेशा जहन में रखो, फायदे में रहोगे। इन्हीं बातों के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी कहती हूँ, मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। मिलेंगे कल नए अवतार में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, सायोनारा।